हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये पहला चैप्टर है क्लास 7 का, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ भी छूटे ना, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको ना समझ में आए। तो बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो में। स्टार्टिंग जो है वो है अ लैक वैराइटीज़। देखिए, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर होंगे, आप स्टोरी आराम से पढ़िएगा कि जिसमें बात हो रही होगी सीड्स की, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ होंगी, ये आपको बोरिंग लग सकती हैं या फिर इंटरेस्टिंग लग सकती हैं। इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस में है। हाँ, जो कैरेक्टर्स हैं, जो नेम है, ये आप समझ लें कि ये थोड़े से मैथ्स जो कि आप पढ़ रहे हैं कि तो आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ईश्वरप्पा को ही लेट कर लें। आप अपने फ्रेंड को, अपने किसी छोटे भाई को, बड़े भाई को भी लेट कर सकते हैं। तो इन नेम्स को रीड करने के लिए आपको हो सकता है कि क्योंकि ये सपोज दैट ये साउथ का कोई नाम है ना, तो फिर आपको बोलने में या दिमाग में ये आ सकता है कि नहीं, ये कैसे नाम है। तो उस पोर्शन पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बुक्स जो एनसीईआरटी की डिज़ाइन होती है वो ऑल ओवर इंडिया को ध्यान में रख करके होती है। तो यहाँ पे ये जो फार्मर है चिंतामणि टाउन में, कर्नाटका का, ईश्वरप्पा। तो ईश्वरप्पा जो आए हैं, ही विजिटेड टू मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स को खरीदने मार्केट अक्सर जाते थे। ड्यूरिंग द सच विजिट ओवर हेयर द कन्वर्सेशन बिटवीन द रावण एंड लक्ष्मण। राम लक्ष्मण में, रमन्ना और लक्ष्मणा में आपस में एक लक्ष्मणा में आपस में एक कन्वर्सेशन हो रहा था कि अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट द लाख वेराइटीज़ ऑफ द राइस। हमारी कंट्री में पहले लाखों टाइप के चावल की वेराइटीज़ थी। फार्म उनको यूज़ करते थे। प्रिजर्व मतलब होता है उनको सुरक्षित करना, रखना, अच्छे से रखते थे नेक्स्ट ईयर के ग्रो के लिए। और इस तरीके से लोग फिर उस चावल को उगा लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब केवल हैंडफुल वेराइटीज़ है, यानी केवल मुट्ठी भर चावल की वेराइटीज़ रह गई हैं। ऑल्सो फार्मर हैज़ टू कम टू मार्केट टू बाय सीड्स। और अब फार्मर्स को आना पड़ता है मार्केट रेगुलरली। अगर उनको सीड्स वगैरह क्या परचेस करनी है तो उनको मार्केट रेगुलरली आना पड़ता है। तो ये बातें आपस में डिस्कशन चल रहा था। लक्ष्मण शायद कि देयर इज़ अ सीड बैंक नियर माई हाउस। मेरे घर के पास में एक सीड बैंक है। सीड बैंक दोस्तों देखो वो होता है जहाँ पे सीड्स मिलते हैं। जैसे फार्मर्स जाते हैं यहाँ से अलग अलग वेजिटेबल के, फ्रूट्स के, क्रॉप्स के सीड्स लेते हैं और उनको अपने खेतों में उगाते हैं। फिर उससे फसल तैयार की जाती है। तो कुछ बारी क्या होता है, ये सीड बैंक्स अच्छी जो सीड्स होते हैं इनको कलेक्ट भी करते हैं। तो ये तो बात हो गई सीड बैंक की। अब सो फॉर दे हैव कलेक्टेड अबाउट द 100 इंडिजीनियस वैराइटीज़ ऑफ द राइट सीड। इंडिजीनियस मतलब होता है कि जो किसी पर्टिकुलर कंट्री से ही बिलोंग करता हो, या स्वदेशी एक वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है। आप याद रखिएगा इस वर्ड को, दिस इज़ व्हाट, स्वदेशी। तो डिफरेंट प्लेसेस यू कैन ऑल्सो बाय द सीड फ्रॉम देयर। आप वहाँ से भी क्या सीड्स खरीद सकते हैं। यू मे हैव हेयर द वर्ड लाख। क्या आपने इससे पहले लाख वर्ड सुना होगा? मे भी सुना ही होगा। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख? क्या 1 लाख कितना बड़ा है? इसके बारे में आगे डिस्कशन है इसमें। ईश्वरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विथ हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन स्तू। ये आकर के वो अपने रॉक्सी और स्तू, बेटे रॉक्सी और सन स्तू, बेटी रॉक्सी और सन स्तू के बारे को बताता है। स्तू वो सरप्राइज हो जाता है। Know that there was about 1 लाख varieties of rice। क्या 1 लाख वेराइटीज थी चावल की अपनी कंट्री में? ही वंडर्ड 1 लाख। सो फॉर आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज। मैं तो केवल 3 ही वेराइटी टेस्ट कर पाया आज तक। इफ़ यू ट्राइड अ न्यू वेराइटीज ऑफ ईच डे, अगर मैं ये जो है नई वेराइटीज़ है सीड्स की, अगर मैं एक दिन भी मतलब ट्राई करूँगा तो लाइफ टाइम ट्राई करूँगा तब भी ये फिनिश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वुड बी एवर कम टू क्लोज टेस्टिंग द वैरायटी लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स का। 100 साल में क्या मैं पूरे वैराइटीज़ को टेस्ट कर लूँगा? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? चलो देखते हैं।
सो दिस इज अ बॉक्स, एक कॉलम वाइज बॉक्स आपके पास गिवन है, द लार्जेस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर। ये आप समझ लें, आप बाय द वे पढ़ के आए, लेकिन बताने का काम मेरा है। कभी भी लार्जेस्ट नंबर की बात करेगा ना, इसको आप बिल्कुल ऐसे समझो, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर पे याद रखिएगा क्या होगा कि आपको बोले 1 डिजिट लार्जेस्ट, तो 1 डिजिट जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 9 होगा, ये 1 डिजिट है। 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बोलेगा तो वो 29 होगा, मतलब 2 टाइम 9 लिखना है। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बोलेगा तो आप 3 डिजिट है इसमें, 3 टाइम्स 9 लिखोगे। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर के लिए आप 4 टाइम्स लिखेंगे 9। फॉर 5 डिजिट यू शुड राइट डाउन 5 टाइम्स। दिस सीक्वेंस कंटिन्यू। ये जितने भी डिजिट बोलेगा लार्जेस्ट नंबर में आप उतने 9 रिपीट कर दोगे, ठीक है। ये लार्जेस्ट नंबर होगा। अब आ जाओ स्मॉलेस्ट वाले पार्ट पे। स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे आप समझो। अभी स्मॉलेस्ट बोलता आपसे, सो स्मॉलेस्ट के लिए ऑलवेज रिमेंबर स्मॉलेस्ट, वेट अ सेकेंड, स्मॉलेस्ट के लिए देखेंगे क्या करेंगे। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होगा वो 1 लिखेंगे। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 1 0। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 1 के बाद 00। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 के बाद 3 zeros। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 के बाद 4 zeros। यानी जो भी स्मॉलेस्ट बोलेगा पहले 1 लिखोगे, उसके पीछे जितने डिजिट बोलेगा उससे 1 ज़ीरो कम। यानी सपोज 3 डिजिट है तो आप देखोगे कि तो 2 zeros लिखे मैंने यहाँ पे। 4 डिजिट है तो आप देखोगे कि मैंने 3 zeros लिखे। 5 डिजिट है तो मैंने 4 zeros लिखे, यानी कि 1 ज़ीरो आप कम कर दोगे, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गई आपकी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर के लिए। अब समझेंगे देयर इज अ 999। अगर आप उसको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखते हैं यानी 1 इसमें ऐड करेंगे, सो यू गेट रिजल्ट 1000। 4 डिजिट नंबर इज गिवन। व्हेन यू write down largest 4 digit number, it means what? You just should write down 4 9. Again for 5 digit smallest number add 1, so 1 1 2 3 4, because 5 digits so 4 zeros are there. Largest 5 digit number 1 2 3 4 5. Now smallest 6 digit number is 1 lakh, तो 1 lakh आप देख लो कितना बड़ा अमाउंट है। 1 के पीछे 5 zeros आपको क्या लगाने होते हैं। अब देखेंगे 99995 यानी कि 99,995 ये एक नंबर है। व्हेन यू ऐड इट 1, सो दिस द रिजल्ट इज देयर। अगेन ऐड 1, सो द रिजल्ट इज 99997। अगेन ऐड 1, 99998। अगेन ऐड 1, 99999। अब ऐड करेंगे 1 पे तो 5 डिजिट नंबर कन्वर्ट इनटू 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। एक ऐड करना है तो आप देखोगे कि ये बदल जाएगा। नाउ ऐड अगेन 1। जब आप इसको 1 देंगे तो देखेंगे 1 लाख 1 होगा। 1 2 3 4 ये, फिर इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 lakh 1 lakh 1 1 lakh 2 1 lakh 3 1 lakh 4। सो टेबल कंप्लीट ना। आगे चलते हैं। रॉक्सी एंड स्टो फाउंड। रॉक्सी और स्टो को पाते हैं दैट इफ दे एट 1 वेराइटीज ऑफ राइस अ डे,
अगर एक भी वैरायटी वो खाते हैं, दे वुड कम नाउ वेयर क्लोज टू अ लाख इन लाइफ टाइम। रॉक्सी सजेस्ट व्हाट इफ वी एट 2 वैरायटीज, 1 लाख खा करके अगर हम 2 वैरायटीज डेली खाएं, है ना, वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वैराइटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर्स। क्या हम 100 ईयर्स में ये वैराइटीज खा सकते हैं? वॉट इफ अ पर्सन ईट 3 वैराइटीज, क्या हो अगर एक पर्सन 3 वैराइटीज राइस की एवरी डे, हर दिन खाए? विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वैराइटीज इन 100 ईयर्स? क्या ये 100 ईयर्स में खा सकते हैं अगर 3 वैराइटीज खाते? तो आप देखो, ये बात पूछ रही है ये जो रॉक्सी है इस्टो से कि भाई फाइंड आउट। इस्टो ने बोला वी नो हाउ मेनी डेज दे आर इन ईयर, एक साल में कितने ईयर्स होते हैं? 365। इफ वी इग्नोर लीप ईयर, इफ वी लीव सो इफ वी इग्नोर द लीप ईयर्स में 366 डेज होते हैं। अगर इसको इग्नोर करके हम इसके प्लेस में ओनली 365 डेज को ही रखें, यानी कि जो फरवरी 29 वाली है वो ना रखें, तब देखें कि द नंबर्स ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 मल्टीप्लाई वाई यहाँ पे ईयर्स है, मतलब कि अगर आप 365 एंड गेस कोई कितना, किसी की ये सपोज दैट मैंने 80 यहाँ पे लेट की, सो अगर कोई 80 ईयर्स की लाइफ को जीता है तो 8 5 टाइम इज 44 कैरी, 8 6 टाइम 48, 48 प्लस 4 52, 2 5 कैरी, 8 3 टाइम्स इज व्हाट 24, 24 and 529. दिस इज समथिंग अराउंड 29200, यानी कि अप्रॉक्स ये जो डेज है ये 30,000 के अप्रॉक्स। मैं 30,000 में इसलिए अप्रॉक्स मान रहा हूँ क्योंकि बच्चा बॉर्न होते ही तो चावल खाएगा नहीं, 1-1.5 साल बाद ही वो टेस्ट करेगा, 2 साल बाद, है ना। तो लगभग वो अगर आप देखो 700 कुछ दिन जो हमारे पास होंगे ये, तो उन डेज को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो अगर 80 ईयर्स कोई जीता है तो बच्चों कितना होगा? एटलीस्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो 30,000 जो वैराइटीज़ है उनको एंजॉय कर पाएगा। अभी 100 ईयर्स होगा तो 100 लिख देंगे तो 36,500। तो अगर एक वैराइटीज़ एक दिन में खाई जाएगी तो दिन तो हमारे पास अराउंड यही हो रहा है, यानी कि 1 लाख वैराइटीज़ तो कंप्लीट ही नहीं होंगी। हाँ, जब 3 वैराइटीज़ खाई जाएंगी तब अप्रोक्सीमेटली अगर कोई 85 ईयर्स के आसपास जिएगा तब वो पूरी वैराइटीज़ को एंजॉय कर सकता है। तो ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी आप अपनी एज यहाँ पे रख करके कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, अपना और बहुत सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ योर पापा, योर ग्रैंड पापा, फादर, सबकी एज को यहाँ पे रख करके और मल्टीप्लाई करा के नंबर ऑफ डेज आप निकाल सकते हैं कि कोई कितने दिन जी रहा है। 1 लाख दिन तो जीना आसान नहीं है, ह्यूमन जो है वो 1 लाख दिन नहीं जीते हैं। आगे देखें, चूज़ अ नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज नंबर डेज, वाई फॉर द वाई योर चॉइस। अब देखिए, आप अपनी चॉइस से वाई कुछ ले सकते हैं। तो मैंने ऐसा किया कि इसको 365 ले लिया और सिंस मुझे मतलब वो जो वाई है वो नियरेस्ट लैक के पास में ले जाना है, तो अभी नो कि 3 टाइम्स 9, यानी कि अगर मैं कुछ समथिंग ये वैल्यू ले लूँ, है ना, लेकिन इसको लैक के पास ले जाना होगा तो आपको इसमें क्या करना होगा, आप सपोज एक 0 ले लेते हैं या 300 ले लें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐसी ही वैल्यू लें।
वी जस्ट यूज 300। तो देखेंगे 3 5 टाइम्स 5 1 3 3 6 टाइम्स 18 18 1 18 1 19 सॉरी, यहाँ पे 5 देन 9 3 3 टाइम्स 9 और 1 इज 10। अभी 2 zeros हैं, सो यूज 2 zeros। सो दिस इज अराउंड 1,09,500। तो ये 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा आ गया है, तो हम क्या इसको कम कर सकते हैं? 290 लिख सकते हैं, 280 लिख सकते हैं। तो चलो एक बारी और हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, है ना। वी जस्ट यूज इट 280। अब मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 टाइम्स 40 4 कैरी, 8 6 टाइम्स 48 4 52 2 5 कैरी, 8 3 टाइम्स 24 प्लस 5 29। Now 2 5 time is what? 10 1 carry, 2 6 time 12 12 plus 1 is 13 3 1 carry, 2 3 times is 6 plus 1 7, now 0 2 9 3 is what? 12 2 1 carry 3 7 10, again 0 2 9 3 12 and this 0. So this is 1 lakh 2 2. So this is also greater, this value is greater than, तो कुछ और भी रख लो, क्योंकि y तो कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट और छोटी वैल्यू रख लो, चलो 250 रख के देखते हैं। 5 5 टाइम्स 25 2 कैरी, 5 6 टाइम 30 2 30 2 2 3 कैरी, 5 3 टाइम्स 15 15 प्लस 3 is what? 18। now it's time to multiply by 2 2 5 time is what? 10 0 1 carry, 2 6 10 12 1 13 3 1 carry, 2 3 times 2 3 times 6 7 5 2 8 3 is what? 11 1 1, it means it's become 9 9 and 1 0 91,250। यानी we have to take the value which is greater than 250 and less than 280। तो आप इसमें से अगर राउंड ऑफ में ले सकते हैं तो 270 ले सकते हैं या 260 ले सकते हैं। दोनों वैल्यू आई थिंक 260 अराउंड होगी। सो द वैल्यू इज अराउंड नॉट 260, इट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 280। तो कोई भी वैल्यू आप लेंगे लगभग वेट अ मिनट, हाँ जी, तो कोई भी वैल्यू आप लेंगे जो वैल्यू 280 से छोटी हो और 270 से बड़ी हो, यानी कि आप 275 के अराउंड कोई वैल्यू आप लोगे, सो द रिजल्ट विल बी नियरेस्ट टू दी 1 लाख। तो ये अभी आपको कर लेना है ना। 275 मल्टीप्लाई 365 जो आएगा वो आंसर मुझे कमेंट में बताओ आप लोग। आप एक काम और कर सकते हैं, यू जस्ट मल्टीप्लाई। अगर आपको थोड़ा और भी मेहनत कर सकते हो तो मेरे साथ साथ तो करिएगा, थोड़ी थोड़ी मेहनत आपकी ज़रूर होनी चाहिए। आप ये भी रिज़ल्ट लिखना, आप ये भी रिज़ल्ट लिखो, आप ये भी रिज़ल्ट नोट डाउन करो। हो सकता है यहाँ तक आपका 1 लाख ना आवे, लेकिन जैसे ही आप मल्टीप्लाई इससे करेंगे 274 से या 275 से, तो रिज़ल्ट आपका आने लगेगा नियरेस्ट 1 लाख। ओके, तो जो रिज़ल्ट्स इन दोनों से मिले वो रिज़ल्ट ज़रूर कमेंट में लिखिए। 275 मल्टीप्लाई 365। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो गया, थोड़ा आपका भी एफर्ट इसमें चाहिए। फिगरिंग इट आउट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस मतलब होता है जब पॉपुलेशन काउंट की जाती है उसको सेंसस बोलते हैं। इलेक्शन के टाइम या किसी कोई ऐसी डेटा निकालना हो तो ये पॉपुलेशन की बड़ी नीड होती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये कितने वोटर्स हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं।
तो एक जियोग्राफिकल ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से किसी कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलेंगे। और ये वैसे तो हर डिकेट्स में होना चाहिए था, लेकिन कोविड में नहीं हुआ था, तो इसको सेंसस बोलते हैं या हिंदी में जनगणना बोलते हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ऑफ चिंतामढ़ी वाज अराउंड 75,000। उस समय लगभग 75,000 घर थे, जो पीपल थे, घर नहीं। हाउ मच लेस देन 1 लाख। ये जो 75,000 है, ये कितना कम है 1 लाख से। तो आप अगर देखो 1 लाख जो है वो अमाउंट आपके पास इस तरीके से आप लिखोगे 1 2 3 4 5 5 जीरो लिखोगे। अभी जब आपको ये बताना है हाउ मच, तो इसके लिए इसका डिफरेंस निकालना होगा, और डिफरेंस निकालने के लिए जो जिस डिजिट्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसको बैक साइड से लिखते हैं। 3 जीरोस है, लिख दिए, फिर 5 लिखा, फिर 7। याद रखो हमेशा बैक साइड से ही ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कभी आप 1 के आगे 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो 6 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, तो पीछे आपको एक ज़ीरो बनाना होगा, तो वो नीचे वाले डिजिट बिल्कुल बदल जाएगी, वो 7 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। अब इसको देखिए, 0 से 0 कैंसिल करें, 0 से 0, 0 से 0, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आओगे ना, तो 4th प्लेस में यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यानी एक कैरी करे, सॉरी यहाँ 0 है तो एक देगा, तो 10 होगा। 10 माइनस 5 करोगे 5, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2। लगभग 1 लाख से जो टाउन की पॉपुलेशन थी इस सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 25,000 लेस देन, यानी इतने पीपल अगर और हो जाएंगे तो फिर 1 लाख हो जाएगी। शायद अब तक हो भी गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि नंबर्स को कैसे फील करते हैं, है ना। तो गेटिंग अ फील ऑफ अ लार्ज नंबर, यू मे हैव कम अक्रॉस द इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दीज। अब क्या फैक्ट है इसको समझेंगे। द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपिकेटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर। दुनिया की जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है इस समय, सॉरी स्टैचू है, वो वल्लभ भाई पटेल जी का है, जो नाल सरोवर डैम नर्मदा पे बना हुआ है। कभी आप गुजरात आओगे तो आप देखोगे, तो उसकी जो हाइट है वो 180 मीटर है। और ये कोच्चिकल वाटरफॉल जो कर्नाटक में है उसकी 450। अब इन दोनों की जो हाइट है वो आप देखो। इसको देखने के लिए एक पिक्चर बना है, इस पिक्चर को देखें। ये पटेल जी की हाइट है अराउंड 180 और ये वाटरफॉल है अराउंड 150। अब इसके बगल में एक बिल्डिंग बड़ी बनाई है, बट ये बिल्डिंग वाटरफॉल से बड़ी नहीं है, आपको मैं ये क्लियर बता दूँ। सो इट इज़ नॉट always easy to get a sense of how big these measurements are, but we can get a better sense of their size. We compare them with something familiar, जो चीज़ हमें पता है हम उनसे इनकी कंपेयर करते हैं। Look at the picture on the right. सोमू ये सोमू यहाँ पे कहीं खड़ा है, 1 मीटर का बेचारा, और इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स ऑफ हिज हाइट, यानी कि ये जो फ्लोर है ये इसकी हाइट का 4 टाइम्स है। तो व्हाट द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो देखते हैं इसमें कितने फ्लोर है। एक फ्लोर जो है ये 4 मीटर का है, तो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 4 5 6 फ्लोर दोस्तों ये हो गए। 7 8 9 10, और ये जहाँ से इंटर करते हैं 11। सो टोटल जो बिल्डिंग की हाइट आएगी 11 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि एक जो है एक ये पोर्शन जो है वो 4 मीटर का है, विच इज़ इक्वल टू 44 मीटर। अभी ये वैल्यू 44 मीटर आ गई है ना। अब जब ये 44 मीटर आ गई बिल्डिंग, तो क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन हमसे बन रहा है हमारे लिए कि विच इज़ टॉलर, कौन टॉलर है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और द बिल्डिंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्डिंग से बहुत बड़ी है। आप देखो ना 180 मीटर कहाँ 44, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट इज अराउंड 136 मीटर। तो ये तो 136 मीटर आ गई, इतनी बड़ी है ना। अब आप सोच लो, ये सोनू की हाइट से 136 टाइम्स बड़ा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाउ मच टॉलर द कोचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। अभी ये तो 450, ये तो और बड़ी होगी, एंड दिस इज व्हाट 44।
सो रिजल्ट इज अराउंड 404, 404 मीटर। इतने बड़ा क्या होगा, ये वाटरफॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमोस बिल्डिंग हैव टू बी हाइट एज ऑफ द वाटरफॉल। कितने फ्लोर्स इस बिल्डिंग में और ऐड किए जाए नीचे या ऊपर कहीं पे भी कि ये बिल्डिंग वाटरफॉल की हाइट के इक्वल हो जाए। सो दिस इज व्हाट, इतना टॉलर है वाटरफॉल। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग की हाइट है, एक ब्लॉक की हाइट है 4। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 404 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो रिजल्ट अराउंड 101, यानी कि 101 ब्लॉक्स ऑफ और बनाओ ऊपर। यानी ऐसे जो 4 मीटर के ब्लॉक हैं, 101 ब्लॉक और बनाओ, तब कहीं जा कर के आप वाटरफॉल की हाइट को पालोगे। तो दिस इज़ व्हाट 101, इतनी आपके ब्लॉक्स और चाहिए। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन हो गया है। आगे देखें। इज़ 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर? Ishwarappa asked Roxy and Istu, is a lakh big or small? Roxy feel that 1 lakh is a large number. We had 1 lakh varieties of rice. That is lot. Living 1 lakh days would be mean that 274। हाँ, मैंने आपको बोला था जब ये रिजल्ट निकलोगे ना, इतने साल जब कोई जिएगा 274 years, which is not possible now. Next is if 1 lakh people stood shoulder, the shoulders line they could stretch as far as 38 किलोमीटर। 38 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं अगर आप 1 लाख लोगों को एक साथ खड़ा कर दो। अब इसके बाद देखें, इस टू हाउएवर think it is not big. Do you know? The cricket stadium is Ahmedabad on sitting capacity of more than 1 lakh. अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। 1 lakh people in such a small area. Most people have 80,000 to 1,20,000 hairs in head. Imagine. I heard that there are some species of fish where the female fish can lay almost 1 lakh eggs once very comfortably. तो ये एग्जाम्पल इस्तू देता है कि 1 लाख कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। और वैसे भी आज देखिए, आप पैसे के टर्म में भी बात कर लो तो 1, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। तो ये बात इस्टू की रही। अब हाउ डू यू वीवर 1 लाख? आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि 1 लाख बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप। इंडिया की पॉपुलेशन ले सकते हैं आप, वर्ल्ड की पॉपुलेशन ले सकते हैं आप, मोबाइल के नंबर्स ले सकते हैं, है ना। आप बहुत से आप स्टार्स के एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल ले करके आप कमेंट में लिखिए प्लीज़ कि 1 लाख के बारे में व्हाट यू थिंक, आपका क्या सोचना है 1 लाख नंबर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमर्स फॉर 5 डिजिट्स नंबर लाइक 45,830 इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। एज अ नंबर ग्रो बिगर यूजिंग कॉमर्स हेल्प्स टू रीडिंग द नंबर इजली। वी यूज अ कॉमर्स इन बिटवीन द डिजिट representing the 10,000 place and the 1 lakh place. As you have seen before 1 lakh, the number's name is 12,78,830 is 12 lakh। हाँ, तो ये तो पढ़ लिया ऐसे। सिमिलरली 15,75,000। अभी इन नंबर्स को वर्ड में लिखना है। सो दिस इज व्हाट 3 लाख। और यहाँ पे देखिए, ना तो 10,000 प्लेस में कोई नंबर है, ना ही लैख उसमें लैख में। सो 3,06,600। द वैल्यू इज 3,06,। अब इसके बाद क्या है 100। ये पहला आंसर आ गया। सेकेंड इज 5,04,085। 5,04,080। थोड़ा इसको पतला करते हैं। 5,04,000 4,000
85, 85. Next is 27 lakh 30,000. 27 लाख. थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ. 27 lakh 30,000. This number 70 lakh. Sorry, it's not 70 lakh. This is 7 lakh because 3 to 5. Here 3 to 5, 1, 6. 3, wait. This is 2 lakh 73. No. Yeah, this is correct because 3 to 5 to 7. 3 to 5 to 7. Yes, 70 lakh. मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था. 70 लाख. थोड़ा राइटिंग बहुत गंदी निकल रही है. आई विल ट्राई अगेन. 70 लाख. 70 लाख के बाद 53,000 यानी कि 53,000 138. 100 आगे लिख देता हूँ. 138. इस तरीके से आप दिए हुए डिजिट्स को वर्ड्स में लिख सकते हैं, है ना. तो इसके बाद देखेंगे इनको लिखना है हमें डिजिट्स में. ठीक है. So write the corresponding number in Indian place value system following. 1,23,456. मैं आपको एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है लेकिन वो आसान रहेगा आपके लिए, वही बताता हूँ. पहला क्वेश्चन उसी मेथड से कराता हूँ, बाकी फिर डायरेक्ट कर लेंगे. पहले उसी को करते हैं. 1 लाख कैसे लिखोगे? 1 1 2 3 4 5, है ना. 23,000 कैसे लिखोगे? मैंने कहा पीछे से जीरोस देने. 23,000 ऐसे लिखोगे, है ना. अब इसके बाद 400 कैसे लिखोगे? 400 ऐसे पीछे से ही लिखा है. फिर 56 ऐसे लिखोगे. सबको ऐड करोगे. 6 5 4 6 5 4 देन 3 2 1. सो दिस इज़ व्हाट. ये एक सिस्टम है जिसमें आपने इंडियन सिस्टम में लिखा. इंडियन सिस्टम में लिखने का मतलब है कि पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमन लगेगा, फिर 2 डिजिट में. इसको पढ़ेंगे 1,23,456. अभी डायरेक्ट आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे वो सेकंड में देखते हैं. 4,07,704. तो 704, ये 704 हो गया. फिर यहाँ पे 3 डिजिट हो गई ना, ये पूरा हो गया. पीछे से लिखना. फिर 7,000 7 लिख देंगे तो 7,000 हो गया. अब देखिए 10,000 में कोई प्लेस नहीं है तो 0 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे. तो सेकंड मैंने आपको इस तरीके से लिखना सिखा दिया. बैक साइड से ही लिखना है. अभी नेक्स्ट है सी नंबर 50,05,050. तो इसको सी नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले आप 50 लिखेंगे. अभी देखिए 100 पे कोई जीरो नहीं है तो इसे 0 लगा देंगे. अब क्या कह रहा है? 5,000. फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे. 50 लाख और ऐसे एक 0 बनाएंगे और ये आपके आ गया 5 लाख. 50 लाख चाहिए, सॉरी, एक 0 और चाहिए होगा. दोबारा मैं लिख के दिखाता हूँ आपको. सबसे पहले 50 लिखेंगे. अब इसके बाद अभी कॉमन में लगा है क्योंकि 3 डिजिट बाद कॉमन लगाना है ना, तो केवल 50 लिखें. अभी क्या है? 5,000 यानी एक 0 यहाँ पे लगा के फिर ये 3 डिजिट हो गया. अभी कह रहा है कि 50 लाख. एक 0 तो यहाँ मिलेगा तो 3 प्लेस हो गए. अब अगर केवल 5 लिखेंगे तो 5 लाख होगा, तो इसलिए 50. तो ये होगा 50 लाख 5,050. समझ लें इसको एक बारी. 50 लाख 5,050. इंटरेस्टिंग है. डिजिट पीछे से ही लिखेगा.
देखो मैंने पहले 50 लिखा, लेकिन इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट चाहिए तो एक ज़ीरो लगाया, क्योंकि 100 प्लेस में कोई नंबर नहीं है। 1000 प्लेस में 5 था, 5 लिख दिया। अभी 5 लिखने के बाद केवल अगर ये ज़ीरो नहीं लगा रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, ये डिजिट में 5 डिजिट नहीं होंगी। जब 5 डिजिट जीरो के 1 के पीछे जब 5 जीरो आते हैं तब 1 लाख बनता है ना। तो 50 लाख बनाने के लिए 5 प्लेस तो ये चाहिए और 50 चाहिए। अभी 10 लाख, इसको देखते हैं, ये भी कर देते हैं। 10,235। तो सबसे पहले आप 35 लिखो, 200 है इसलिए 2 भी लिख दो। 3 प्लेस हो गए, ओके। अभी 10 लाख, यानी कि ना तो 1000 प्लेस में कोई डिजिट है, ना ही 10,000 प्लेस में। 10 लाख है, 10 लाख लिख दो, हो गया। अभी टीचर्स आपको सिखाएंगे आगे से लिखना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कभी भी डिजिट को आगे से नहीं लिखेंगे, बैक से ही लिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा।